वैसे तो ट्रेडर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेट ट्रेडर्स, गुड ट्रेडर्स और बैड ट्रेडर्स। बट आज हम केवल ग्रेट ट्रेडर्स और गुड ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे और आप इस वीडियो को देखें और अपने आप को कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मेन टॉपिक पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ और पॉइंट का जो नाम है वो है स्ट्रेस। देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग की मैथोलॉजी केवल इतनी है, आपको अपनी एज पे ट्रेड करना है। जब आपका एज मार्केट में आता है, आपको एंट्री लेनी है, टारगेट लगाना है, एसएल लगाना है। ट्रेडिंग बस इतनी है, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। बट हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कैसे? मार्केट हमारा एज पे आया, बहुत अच्छी बात है, आपने एंट्री ली, टारगेट लगाया, एसएल लगाया। बट जैसे ही आप एंटर होते हैं, इवन आपने टारगेट भी लगा रखा है, एसएल भी लगा रखा है, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। आप टिक बाय टिक चार्ट को देखते हैं, टिक बाय टिक पीएनएल को देखते हैं। थोड़ा प्रॉफिट में जाता है तो आप उसको एग्जिट करने की कोशिश करते हैं बिफोर टारगेट, और थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है तो आप पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंदर स्ट्रेस जन्म लेने लगता है। तो बहुत सिंपल थी ट्रेडिंग, बट अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तो ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है और आपको जल्दी से जल्दी इस स्ट्रेस को अपनी ट्रेडिंग से निकालना पड़ेगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? केवल एक सिंपल लॉजिक है कि आपको अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना होगा। हर एक ट्रेड से एक स्ट्रेस जुड़ा होता है, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि मेरी इस ट्रेड से ऐसा क्या कंपोनेंट है जो मुझको स्ट्रेस दे सकता है। अब देखिए, वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं और आपने 300 क्वांटिटी ले ली, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आना है। एक कंपोनेंट ये भी हो सकता है कि आपने प्लान किया हुआ है कि मैं 52,000 पे निफ्टी की कॉल बाय करूंगा अगर प्राइस 52,000 आता है। बट आप क्या करते हैं, 52,100 पे प्राइस आया और वहां पे आप एंटर कर लिए। मतलब आपने अपने प्लान के तहत ट्रेड नहीं किया, आप एंटर कर गए, स्ट्रेस ऑटो में आ जाएगा। मान के चलो आपने एसएल नहीं लगाया तो स्ट्रेस आ जाएगा, टारगेट नहीं लगाया तो स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये मैं जो कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, बट आप रिलेट कर सकते हो कि, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया, तो आप इतने बुद्धू नहीं होंगे कि आपको नहीं पता चलेगा कि भाई इस ट्रेड में मेरी ये गलती हो सकती है। तो जैसे ही आप एंटर हुए, आपका स्ट्रेस आपसे लिंक हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे काम हो पाएंगे अगर आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं अपनी ट्रेड के साथ में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, ये मेरी स्ट्रेस का कारण बन सकता है, ये चीज मेरी स्ट्रेस का कारण बन सकता है, और उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप 100 क्वांटिटी से करते हैं तो 100 से ही करेंगे, तो आप में स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आपको 52,000 पे ही बाई करना है तो 52,000 पे ही बाई करेंगे, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। और आप बिल्कुल काम होके अपना एसएल और टारगेट लगा के आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ आप प्रॉफिट में क्लोज होंगे अगर आपकी ट्रेड्स में स्ट्रेस नहीं है। तो ज्यादा कुछ करना है नहीं, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है और उसको टक से एलिमिनेट कर देना है, तभी आप स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर पाएंगे और अपने आप को काम रख पाएंगे। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको ज्यादा मिलेंगी मार्केट में। ये लॉ है मार्केट का। तो चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि गुड ट्रेडर्स और ग्रेट ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि नो योर एज। तो दोनों ट्रेडर्स में ये कॉमन है कि उनको अपनी एज पता होती है
कि मुझे कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे मुझे अपना एसएल लगाना है। तो जैसे कि मैं अपनी खासियत आपको पता कि मुझे कहाँ पे एज लगता है, तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मोस्ट ऑफ मेरी जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव में क्लोज होती है, बट जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरी मोस्ट ऑफ ट्रेड पॉजिटिव क्लोज होती है। तो मुझे पता है मेरी एक जो एज है वो है ऑप्शन सेलिंग। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ये मेरी एज हो गई। जैसे मैं लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, तो अगर लिक्विडिटी स्वीप होगा तब मेरी एज बढ़ जाएगी और मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये मेरा प्लान बन चुका है। अब आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। इवन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप हेड टेल करके ट्रेड ले रहे हो कि हेड आया तो बाई करूंगा और टेल आया तो सेल करूंगा, और आपने टॉस किया और हेड आया तो आपको हेड आने पे ही ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि टेल आया तो आप ट्रेड ले लेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा। कहने का मतलब मेरा बस इतना है, आपको अपनी एज पे ट्रेड करना है। देखिए जो जितने भी ग्रेट ट्रेडर्स आज तक हुए हैं उनमें एक बहुत चीज कॉमन है, वो है कि जो उनकी विंस होती हैं वो मच ग्रेटर होती हैं लूजिंग से। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब वो यहाँ पर प्रॉफिट में होंगे, जो उनकी प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगी, जो उनका मैग्नीट्यूड होगा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का वो बहुत ज्यादा होगा लूजिंग ट्रेड से। तो ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस है ग्रेट ट्रेडर्स में और गुड ट्रेडर्स में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी जो विंस हैं, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा रखना है। मैं आपको अच्छे से एलोब्रेट करूंगा अभी। यहाँ पे एक बात और कॉमन है ग्रेट ट्रेडर्स में कि जब उनका सेटअप चल रहा होता है, देखिए मार्केट में 3 फेज आते हैं, बुलिश रहता है, बेरिश रहता है या साइडवेज रहता है। तो हर ट्रेडर्स की एक अपनी खासियत होती है। तो जब उन ट्रेडर्स का पीरियड आता है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका सेटअप बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और जो भी ट्रेड ले रहा है आप यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो रहा है, तब थोड़ा सा वो क्या करते हैं, जो बैट होती है उनकी किसी भी ट्रेड के अंगेंस्ट में वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेस का एक कंपोनेंट बताया था, बट ये ग्रेट ट्रेडर का एक बहुत कॉमन यहाँ पे ट्रिक्स है कि जब वो विन कर रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं अपनी ट्रेड्स को लेके, तो वो ऑटो में क्वांटिटीज को बढ़ा देते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स आज तक हुए हैं, देखिए मैं कॉमन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये ग्रेट ट्रेडर्स की खासियत होती है कि वो बैट भी बड़ा करते हैं जब वो सही प्रूफ हो रहे होते हैं हर ट्रेड में। फिर वो रिस्क लेने से नहीं हिचकिचाते, बट उनका रिस्क भी एकदम टाइट होता है, बट वो बैट बड़ी करते हैं। उनका बैटिंग साइज, क्वांटिटी साइज बढ़ जाता है जब उनकी मोस्ट ऑफ ट्रेड सही जा रही होती हैं। वो केवल इसलिए होता है कि उनको अपनी एज पता है, सिंपल। देखिए जितने भी आज तक बड़े ट्रेडर्स हुए हैं, उन्होंने जो सक्सेस का एक मापदंड बनाया है वो केवल ऐसे बनाया है। देखिए ट्रेडिंग में बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, बट जो ग्रेट ट्रेडर्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी को इतना प्रेफर नहीं करते, वो अपने विन रेट के मैग्नीट्यूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड ये क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि 100 में से 80 ट्रेड उनकी सही है, ये हो गई कंसिस्टेंसी। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वो उन 80 ट्रेड्स पे फोकस नहीं करते, वो इस बात पे फोकस कर रहे होते हैं कि जब वो जीत रहे हैं, जब वो यहाँ पर प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो जो उनका प्रॉफिट का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, तो वो मैग्नीट्यूड को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि कंसिस्टेंसी को। अगर आप ऐसे सोच के देखें, आप 100 में से 80 ट्रेड ले रहे हैं और आप फोकस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी पे, तो आप ऐसे सोचिए कि और आप जो रिस्क रिवार्ड ले रहे हैं वो 1:1 से भी कम का ले रहे हैं, तो आप ऑटो में ही 80 ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपको लगेगा वाओ, मैंने 100 में से 80 ट्रेड मेरी सही है।
बट आपका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो आप कभी भी बहुत बड़े ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की पड़ेगी बात कि आपको अपने मैग्नीट्यूड पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखिए, जो ग्रेट ट्रेडर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो हमेशा उनको पता है, वो स्पॉट फाइंड आउट करके रखते हैं ट्रेडिंग में, चार्ट्स पे भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। उनको पता होता है कि ये मेरा स्पॉट है और ये मेरी एज है। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, या चार्ट्स हो, या ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, उनको पता होता है कि ये अगर मैं यहाँ पे रहूंगा, अगर मेरा प्राइस यहाँ पे आएगा तो मुझे यहाँ पे एज मिलने वाला है। सेम गोज टू उनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। उनको हर जगह पे एज दिखती है कि यहाँ पे ये एज है मेरी, यहाँ पे मेरी ये एज है, तो वो बैट लेने में, ट्रेड लेने में हिचकिचाते नहीं है। अगर उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मेरी एज है, तो वो ट्रेड लेंगे बिंदास। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत ज्यादा ब्रेवरी की जरूरत है कि आप अपनी एज को स्पॉट कर पा रहे हैं। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है कि आप अपनी एज को आप इजीली फाइंड आउट करके ट्रेड कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा ब्रेवरी चाहिए, क्योंकि आपको घंटों घंटों, दिन दिन वेट करना पड़ेगा अपनी एज के लिए। और जब प्राइस आपकी एज पे आएगा, तो फिर जो ये जितने भी ग्रेट ट्रेडर्स हैं, बड़ा अमाउंट बैट करने से हिचकिचाते नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि अगर प्राइस आपकी एज पे आ रहा है, तो अगर आप वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये आपकी हैबिट बन जाए, धीरे 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 आपकी ऐसी हैबिट बन जाए, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी और ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं। बहुत कॉमन सी चीज है, जब इफ यू हैव एज देन बैट बिग, सिंपल। देखिए, कुछ लोग मेरी बात से शायद इस पॉइंट से ऑफेंड हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ये थ्योरी छोड़नी पड़ेगी कि प्राइस ऊपर है तो बाई कर लिया और नीचे है तो सेल कर लिया। देखिए, आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी, जो भी आप स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, वो आपको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि जब प्राइस डाउन हो और जब सब लोग सेल की सोच रहे हो, तो वहां पे आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हो। और सेम एज इट इज वाइस वर्सा, कि जब प्राइस बिल्कुल अप हो तो आप बाई करने की नहीं, सेल करने का प्लान कर रहे हो। आपकी स्ट्रेटेजी उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी कुछ भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। बट आप अपने ट्रेड को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप नीचे से बाई करें और ऊपर से सेल करें, तो आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। रेट रेस को छोड़ दीजिए कि अगर पूरा YouTube आपको कॉल बाइंग की सलाह दे रहा कि कल तो मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है वगैरह वगैरह, तो प्लान कीजिए कि आप पुट बाई कीजिए। मतलब आपको भीड़ के साथ नहीं चलना, आपको थोड़ा अलग सोचना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ग्रेट ट्रेडर्स की कुछ खासियत मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।